अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुलरहमान फ्रॉम फॉरस्टार। आज का जो प्रोडक्ट है वो लिनावो का होने वाला है और लिनावो की सीरीज के अंदर अगर देखा जाए तो वो थिंकपैड की सीरीज में होने वाला है। अब इस टाइम ये मेरे सामने अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये 15.6 इंच के अंदर आता है। सबसे पहले तो मैं इसका आपको बताता जाऊं कि ये कौन सी सीरीज में है। ये थिंकपैड की सीरीज के अंदर आ रहा है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है E550, मतलब कि इसका E550 जो मॉडल नंबर है वो थिंकपैड की सीरीज के अंदर है। अब हम इसकी बात करते हैं कि बैक साइड पे इसकी कैसी बॉडी और अंदर से क्या दिखने में है, कितने साइज क्या है। तो अब ये कि बैक साइड की बात करें तो मोस्टली लिनावो के जितने भी लैपटॉप्स आते हैं वो बैक साइड आपको पता है कि बैक साइड उसकी ग्लोसी टाइप होती है। कार्बन के जितने हैं वो थोड़ा ब्लैक मैट में आते हैं। ये विद ये ग्लोसरी बॉडी के अंदर आते हैं, मतलब आप ये इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह बहुत जल्दी आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिनावो ने अपनी ब्रांडिंग दी हुई है। उसके अलावा ये 3D के अंदर ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ पे थिंकपैड की ब्रांडिंग दी हुई है कि थिंकपैड की सीरीज में। यहाँ पे इन्होंने चार्जिंग का छोटा सा पॉइंट ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये जब आप चार्जिंग लगाते हैं तो आपको बताता है। अगर हम अब इसकी बात करें कि राइट साइड पे, तो राइट साइड पे कैसा है। राइट साइड पे एक तो इन्होंने यूएसबी पोर्ट चार्जर का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा एक यूएसबी पोर्ट है जो कि 3.0 की है और एक डीवीडी का ऑप्शन दिया हुआ है और एक इसका इन्होंने ऑडियो जैक का ऑप्शन दिया हुआ है। माइक जैक ऑडियो जैक एक ही होता है। उसके अलावा जी यहाँ पे इन्होंने एक और यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे फिर एक और यूएसबी पोर्ट का जो कि 3.0 में आती है और ये एक एचडीएमआई केबल का ऑप्शन देना है, एक वीजीए केबल का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा इंटरनेट पोर्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है और ये हीट रिलीज का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आपका जब मदरबोर्ड जब हीट हो रहा होता है, यहाँ फैन लगा होता है जो इसकी हीट रिलीज कर होता है ताकि आपका लैपटॉप कूल रहे, उसको कोई मसला ना हो। उसके बाद अगर हम इसकी हिंजेस की क्वालिटी की पहले बात करें कि भाई हिंजेस क्वालिटी को इसमें प्लास्टिक यूज की गई है या मेटल यूज की गई बाहर से। अंदर से तो मेटल की ही इसकी शीट होती है जो यूज की जाती है। बाहर से भी देखना चाहिए कि बाहर से इसको क्या यूज किया गया है। ये बाहर से प्लास्टिक की है लेकिन इसकी जो बॉडी का कलर दिया हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि आपको मेटल की है। अगर अब नीचे से बात करें कि नीचे से कैसा दिखता है, ये नीचे से ये बिल्कुल प्लेन तरह जिस तरह मोस्टली इसके लैपटॉप्स का होता है। चारों तरफ से इन्होंने रबड़ दिया ताकि नीचे से बैक साइड पे इसके स्क्रैचेस ना आए। बैटरी जो है वो इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हो और इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 6 सेल की बैटरी। हमने इसको चेक किया हुआ है, तो ये हमने चेक किया इसको, हमने अराउंड अबाउट 76% में बैटरी थी। हमने इसको चला के देखा इंटरनेट पे, तो ये 1 घंटा 30 मिनट चली है। मतलब अगर इतनी बड़ी मशीन की अराउंड अबाउट 2 आवर्स प्लस ही इसकी बैटरी टाइमिंग जाएगी। उसके अलावा ये इसकी सारी बैक साइड के नीचे जो इसके बोर्ड और रैम हार्ड चेंजिंग के दिए हुआ है। ये इन्होंने यहाँ पे इसके, अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर मैंने इसके जो देखे थे वो स्पीकर्स की अगर बात करें तो वो मुझे जो लग रहा है वो स्पीकर ये लग रहे हैं, ये छोटे स्पीकर लग रहे हैं। जब हम इसको चला के देखेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा भी स्पीकर कौन से है। अगर ब्रांडिंग की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने विंडो प्रो का ऑप्शन की ब्रांडिंग दी हुई है। उसके अलावा इन्होंने बैटरी के नीचे भी रबर्स लगाई हैं 2, ताकि आप जब नीचे लैपटॉप रखें तो उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना आए। अगर आपका लैपटॉप हैंग वैंग हो जाता तो आप इजिली इसकी बैटरी रिमूव कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ का तो झंझट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये इंट्रोड्यूस कब कराया गया था। ये 2015 के अंदर 10 मार्च को इंट्रोड्यूस कराया गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। लिनावो ने ये मॉडल लॉन्च किया था E550। अब हम इसके अंदर से बात करते हैं कि भाई अंदर से कैसा दिखता है। अंदर से अगर देखा जाए तो ये एक तो पहले आता है 15.6 इंच के अंदर आता है, मतलब 15.6 इंच का इसका डिस्प्ले है। न्यूमेरिक कीपैड के अंदर आता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि थिंकपैड की इन्होंने यहाँ ब्रांडिंग दी हुई है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे इंटेल कोर i5 की इन्होंने ब्रांडिंग दी हुई है। ये माउस पैड का ऑप्शन दिया जो कि मोस्टली लैपटॉप्स के सेम माउस पैड दिए होते हैं। यहाँ पे इन्होंने फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है और ये माउस पैड के ऊपर भी बटन दिए हुए हैं ताकि आप इजिली अगर नीचे वाले वर्किंग नहीं करें तो आप ऊपर वाले से चला लें। ये जो कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड की मोस्टली इसकी क्वालिटी एक जैसी है, सेम। अब दरमियान में इन्होंने पॉइंट स्टिक दी हुई थी लेकिन इस टाइम इसकी रबड़ नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट मशीन होती है, आप लोगों को मैंने जैसे मोस्टली बताया हुआ है। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें फिर लिनावो ने यहाँ पे अपनी छोटी सी ब्रांडिंग की और ये स्पीकर की ये जा रही है। मैं कह रहा था ना कि स्पीकर नीचे नहीं हो सकते, मोस्टली ऑप्शन होता है अक्सर में, तो ये स्पीकर ऊपर दिए हुए इन्होंने। और स्पीकर की साइड अपना राइट साइड पे इन्होंने यहाँ पे छोटी सी ब्रांडिंग दिया E550 की। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिनावो लिखा हुआ है। ये इनका पावर बटन इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ कि आप पावर बटन को जब ऑन करेंगे तो लैपटॉप ऑन हो जाएगा। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच के अंदर आता है और टच स्क्रीन के अंदर नहीं आता। सामने इसके अंदर इन्होंने कैमरा दिया, कैमरे से 2 सेंसर दिए हुए हैं। ये रबर्स लगाई हुई हैं ताकि आप जब अपना क्या नाम है लैपटॉप्स को ऐसे बंद करेंगे तो ये जो इसकी एलसीडी इस पे फोर्स ना लगे और ये इसकी जो रबर्स है इसके ऊपर ही फोर्स लगे ताकि एलसीडी को कोई मसला ना आए। उसके अलावा अगर हम हिंजेस की क्वालिटी की बात करते हैं तो मैं अभी इनके हिंजेस को मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, मतलब कि हिंजेस क्वालिटी बहुत अच्छी है कि ऐसे हाथ लगाने से एलसीडी पीछे नहीं चली जाती और हाथ लगाने से आगे नहीं आ जाती। तो हिंजेस क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखते हैं कितनी देर में ये ऑन हो जाता है। मैंने इसका बटन ऑन कर दिया है। अच्छा, इसके पहले तो स्पेक्स की बात करें, करंटली इसमें कौन कौन से स्पेक्स लगे हुए हैं कि जिससे हमें पता लगे कि क्या क्या चीज़ है। तो ये 8GB रैम DDR3 के अंदर आता है। DDR3 के अंदर जो मॉडल है वो L का आता है, DDR3L। मतलब ये मैक्सिमम जो जाएगा ये राउंड अबाउट आपका 16GB तक जा सकता है। आप लोगों को पता होगा कि जो ज़्यादातर DDR3 के अंदर रैम्स में आते हैं उनके जो मैक्सिमम जाते हैं वो 16GB तक जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 32GB तक जा सकते हैं।
उसके अलावा अगर बात करें कि इसमें एसएसडी लगी हुई है, सिंपल हार्ड लगी हुई है, तो इसके अंदर जनाब 500 जीबी एचडीडी लगी हुई है। आप इसके अंदर दोनों हार्ड्स को इंस्टॉल करवा सकते हैं। डीवीडी को रिमूव कराने के बाद एसएसडी भी लगवाना चाहिए तो एसएसडी भी लगवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कौन सी जनरेशन के अंदर आता है, इसका प्रोसेसर क्या है। तो वो मैं पहले ऑन कर लेता हूँ, तो मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा। ये i5 5th जनरेशन के अंदर आता है। उसके अलावा इसके जो और स्पेक्स हैं वो मैं ये आपको बताऊँगा कि ये कितने गीगाहर्ट्ज़ में और कितने कोर के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि i5 5th जनरेशन के अंदर आता है, जो कि इसके अंदर कोर कितने हैं। तो इसके अंदर 2 कोर्स लगे हुए हैं, वैसे 4 लॉजिकल प्रोसेसर होते हैं। 2.20 गीगाहर्ट्ज का एक प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, 2.190 गीगाहर्ट्ज का एक लगा हुआ है। अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो इस सामने में दिखा रहा हूँ। इसके अंदर इंस्टॉल्ड रैम जो है वो 4 GB है, और उसके अंदर जो हार्ड इंस्टॉल वो 500 GB है। इजीली आप इसको 1 टेराबाइट तक लेके जा सकते हैं, इजीली अगर आप लगाना चाहें। उसके साथ आप एक अंदर इंटरनल और एक आप SSD लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। वो एज यू विश, कि आपके ऊपर क्या आपका बजट इतना बनता है कि आप इसको लगाना चाह रहे हैं, नहीं लगाना चाह रहे। अगर हम इसकी डिस्प्ले स्क्रीन साइज की बात करें तो 1080 मल्टीप्लाई बाय 9020 है, मतलब कि ये LED आती है इसके अंदर जो लगा हुआ है, ये LED के अंदर और HD LED के अंदर आता है। अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इंटेल का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगाया गया है। और मैंने जिस तरह कि आप लोगों को इसका मॉडल बताया कि इसका जो मॉडल नंबर है वो E550 इसका मॉडल नंबर है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि बायोस में जो मेड है वो कौन सी है, इसमें बायोस मेड लेजेसी की है। उसके अलावा जो हमने इसके अंदर चीज़ें नोट की हैं कि वो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ये वर्किंग कर सकता है, कितना कर सकता है। जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसके अंदर 2 कोर्स आते हैं और 4 लॉजिकल प्रोसेसर है। अगर इंटेल कोर i5 की बात करें तो कोर i5 5200 है उसके अंदर। उसके इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी मेमोरी, इसके जो कैशे मेमोरी है वो 3 MB इसका कैशे मेमोरी है, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर इस लिहाज से इस बजट में देखा जाए तो बहुत अच्छी वर्किंग है। लिनोवो अपने नॉर्मल बजट में रह के लैपटॉप्स को ऐसा बनाता है कि वो आपके मिनिमम जो अगर आपने 1 लाख का बाय किया है तो वो 2 लाख वाले की परफॉर्मेंस दे रहा होता है। लिनोवो का ये होता है, ये ज़्यादातर अपना परफॉर्मेंस पे वर्क करता है, ना कि इसकी ब्यूटी पे काम करता है। HP डेल ब्यूटी पे ज़्यादा काम करते हैं, ये ब्यूटी पे कम काम करता है, लेकिन इसके फिर भी पार्ट्स बहुत महंगे हैं पूरे वर्ल्ड में। ओवरऑल इसके पार्ट्स बहुत महंगे मिलते हैं, जैसे कि इसकी बैटरी बहुत महंगी, इसकी कीबोर्ड बहुत महंगे। तो एज यू विश, जब आप इसको बाय करना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप परफॉर्मेंस के लिए ऐसे लेना चाहते हो तो फिर आप लिनोवो को बाय करें, क्योंकि लिनोवो की जो कंपनी है वो वर्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी हम टाइम को ज़ाया किए बगैर पहले तो उसके हम वॉल्यूम क्वालिटी चेक करते हैं कि मैं इतनी तारीफें कर रहा हूँ और मतलब कि वॉल्यूम क्वालिटी कोई खास ना हो तो आप लोगों को अच्छा ना लगे। तो मैंने इसको ऑन कर रहा हूँ क्योंकि इसकी बैटरी इससे पहले बंद हो जाए, हमने चार्ज नहीं किया हुआ। इसके दोनों साइडों पे छोटे छोटे स्पीकर दिए गए हैं। और अगर डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले साइज मैंने आपको जैसा बोला कि LED के अंदर HD आता है। तो अगर मैं इसको स्टॉप करूँ बहुत जल्दी स्टॉप भी हो रहा है, ऑन भी हो रहा है। मैं इसके ये हैंग होने वाली मशीन नहीं है क्योंकि इसके अंदर फैंस बहुत अच्छे लगे होंगे। अब इसको बंद करता हूँ। उसके अलावा अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि इसकी बैटरी टाइमिंग कितनी है, कितनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, तो ये राउंड बोर्ड आपको 2.5 घंटे तक ये आपको बैटरी टाइमिंग देना चाहिए इसको, क्योंकि ये बड़ी मशीन है। तो ये बड़ी मशीन का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा इसके अंदर फैंस हैं और वर्किंग ज़्यादा करेगी, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये अपना कहना है उतनी ही एनर्जी भी चाहिएगी। तो इसकी बैटरी टाइमिंग 2 आवर्स 50 मिनट्स तक जानी चाहिए, 2 आवर 30 मिनट्स तक जानी चाहिए। इससे ज़्यादा ये मुश्किल लग रहा है। तो जब न्यू होता तो 3.5-3 घंटे भी चला जाता है, ये इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अब हम इसकी चार्जर की बात करते हैं भी कितने एम्पेयर का चार्जर साथ दिया जाता है। तो इस टाइम जो मेरे पास इसका चार्जर साथ आया हुआ है वो 65 वोल्ट का चार्जर दिया हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें भी इसकी पोर्ट कैसी है, तो USB पोर्ट येलो कलर में दी गई है। और अगर हम इसकी बैक साइड में बात करें भी कौन सी पिन लगती है, तो 2 पिन की केबल लगती है। बैक साइड पे फिर लिनोवो ने अपनी 3D में पिन ब्रांडिंग दी हुई है। फ्रंट पे स्टिकर लगा हुआ है लिनोवो डॉक्टर का। हम इसको लगा के देखते हैं क्या ये मैग्नेटिक है, ये नहीं है। नहीं, ये मैग्नेटिक तो नहीं है, ये सेम इस तरह ही लगाना पड़ेगा जिस तरह आप एक USB पोर्ट के अंदर USB लगा रहे होते लैपटॉप के अंदर, तो सेम उस तरह लगेगा। और जब ये आप इसको लगाएंगे तो ये आपके यहाँ पे जो बैक साइड्स की लाइट्स हैं ये ब्लिंक करेंगी, उसके बाद ये ऑन हो जाएंगी। तो मतलब ये आपका लैपटॉप चार्जिंग कर रहा है। आप अंदर से इंटरनल भी इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब हम इसकी प्राइस की बात करके मार्केट में प्राइस की वैल्यू इसकी क्या है राउंड अबाउट, तो मार्केट में जो इसकी प्राइस है वो आपको इजीली कहीं से भी 40,000 प्लस का मिलेगा, कहीं पे 40 से डाउन भी मिलेगा। लेकिन इसकी जो एक फिक्स अमाउंट मार्केट में चल रही होगी वो 40 प्लस ही चल रही होगी। तो अगर आपको ये 40 प्लस कहीं से मार्केट में मिल रहा है पाकिस्तान की मार्केट में, तो आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं।
और उसके अलावा अगर आप इसकी बॉडी क्वालिटी की बात करें तो हमें जो इसकी बॉडी क्वालिटी हमेशा से शुरू से लिनावो की अच्छी लगती है, क्योंकि हम इसको अपनी ज़ुबान में बोलते हैं कि खोता मशीन है। खोता मशीन इसलिए ऐसे कि इसके ऊपर जितना मर्जी बटन डालें तो ये टूटती नहीं है, ये ठहर नहीं जाती कि बस मेरा काम नहीं है, तो ये काम करने में आपका साथ देती है। तो ये इस लिहाज से लिनावो ब्रांड बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को किसी किस्म का भी आप लोगों का सवाल बाकी रह गया हो या कोई चीज़ आपको लगे मैंने मिस की है तो आप लोग कमेंट्स में बता दिएगा या आप लोग हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर लिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।